So, good evening, students. Okay, my name is Samir Sarkar, and today I am going to tell you about lines and angles. Okay, so before starting these lines and angles, we have to clarify what are lines and angles. Okay, so let's start. First, what is the definition of a line? Okay, what is the definition of a line? The line actually comprises of the collection of dots. These dots. Okay, when these dots combine together, means so closely, means look, ये कितना क्लोज में है, ऐसे क्लोज करते 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 क्या हो जाएगा, ये इतने नजदीक आ जाते हैं, ये जैसे डॉट्स हैं. इट इज अ कलेक्शन ऑफ डॉट्स. ओके, तो जब ये डॉट्स धीरे धीरे नजदीक आ जाते हैं, ठीक है, इसको हम लोग नजदीक कर देते हैं, तो ये क्या होता है, एक रिजेंबल करता है, रिजेम्बलेंस. इट विल रिजेम्बल्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन. ओके, एज वी नो दैट दीज ऑल आर द कलेक्शन ऑफ डॉट्स. ये सारी पूरी जो पूरी लाइन जो बनी है, ये एक डॉट से बनी है, जो कि infinitively, which is moving infinitively on both directions. Okay, what is a line? The line, the definition of a line is, it is a collection of, okay, it is a collection of dots which are moving endlessly. Endlessly means अनंत तक. Endlessly मतलब ये रुकेगा नहीं. Endlessly on both sides, means both opposite sides. ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एरो दिखा रहा है लेफ्ट हैंड साइड जाने का, मतलब इधर जा रहा है, and the another one is showing to the right hand side. That means a line, the definition of a line is, it is a collection of dots or the collection of points which moves endlessly on both opposite directions. Okay, these are the opposite directions. Okay, if I consider this one as A and B, अगर हम इसको डिनोट करते हैं A और B से, तो इसको हम लोग कहेंगे, इसको डिनोटेशन, इसका नोटेशन होता है AB like this. Okay, like this arrow. तो ये जो एरो शो कर रहा है दोनों साइड, this is called line. Okay, क्योंकि लाइन का कोई एंड नहीं होता है, वो चलता जाता है दोनों साइड, पॉजिटिव के साइड, नेगेटिव के साइड. सो दैट आर कॉल्ड लाइन. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लाइन सेगमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय द लाइन सेगमेंट? लुक, line segment is a part of a line. Is a part of a line. लाइन सेगमेंट जो होते हैं वो एक लाइन का पार्ट होता है. ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज अ लाइन, ठीक है, लुक, दोनों साइड एरो है, जिसका मतलब क्या है, ये एक लाइन है. एंड हियर इट इज गिवन, इट इज द पार्ट ऑफ अ लाइन, is a part of a line. This line segment is a part of a line. तो ये पार्ट होता है इस लाइन का. ठीक है, जैसे ये पूरा लाइन है, अब इसमें हमने एक ये पार्ट लिया, एक पॉइंट, और ये पॉइंट लिया. These are this A and B. This A and B, from A to B means this portion is a line segment. ठीक है, ये जो होता है ये इनफाइनाइट होता है. इनफाइनाइट मतलब ये अनंत तक दोनों साइड जाते हैं. लेकिन लाइन सेगमेंट जो होता है वो एक फाइनाइट होता है. फाइनाइट मतलब जिसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं कि यहां से यहां तक की वैल्यू हम लोग को पता है, ये कितने सेंटीमीटर या कितने मीटर या कितने किलोमीटर है, वो हम लोग निकाल सकते हैं. ओके, दैट्स व्हाई यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ दिस A to B. ओके, तो इसीलिए इसको डिनोट करते हैं हम लोग सिंपल एक डैश. ठीक है, इसके ऊपर कोई भी एरो का साइन नहीं लगता. अंडरस्टूड?
अब इसी को कहते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट। मैं वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ डॉट्स which are moving endlessly on both opposite direction, मतलब ये लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड, लेकिन ये जुड़ते हैं यही डॉट्स से, ठीक है। और ये डॉट्स इतने क्लोज आ जाते हैं जिससे कि क्या हो जाते हैं, ये एक लंबा सा लाइन दिखता है, ठीक है। और लाइन सेगमेंट इज व्हाट, इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, ठीक है। मतलब ये एक लाइन है, इस लाइन का ये एक लाइन है, उसका ये ए और ये बी इज अ पार्ट, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड फाइनाइट, मतलब जिसको निकाला जा सकता है, ठीक है। इसीलिए इसका जो डिनोशन होता है, नोटेशन, वो होता है ए बी और एक डैश। और लाइन का नोटेशन क्या होता है, ए बी और उसके ऊपर दो एरो बनते हैं, इधर और एक राइट हैंड साइड, ओके। नाउ these are the line and line segment. Now one more important topic is that ray. कहते नहीं यार, ray of light. What do you mean by ray? देखो, ray जैसे हम लोग अगर बात करते हैं, what do you mean by ray? As we talk about a ray of light, ठीक है, ray of light के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो सन रेस कहा जाता है। सन से आने वाली रोशनी को हम लोग कहते हैं सन रेस। तो यहां से इसका मतलब क्या हुआ, कभी हम लोग सोचे हैं कि ये रे आखिर होता क्या है। एक्चुअली दिस रे whose initial point means initial point, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इज फिक्स्ड एंड इट विल मूव एंडलेसली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। कोई भी एक डायरेक्शन में जाएगा, या तो ये इधर जाए या इधर जाए या इधर जाए, ठीक है। जैसे सन का रेस है, अब सन का रेस तो ऐसा नहीं बोलते हैं कि सन का जो रेस है वो आपका बिल्कुल सीधे ही जाएगा, मतलब इधर ही जाएगा, इधर नहीं जाएगा। नो, दैट इज नॉट करेक्ट। सन एक ऐसी जगह पे है जहां से उसके रेस हर तरफ निकलते हैं, लेकिन वो जो रेस निकलते हैं वो पर्टिकुलरली एक डायरेक्शन में ही होते हैं। एक इधर हो गया, इधर, 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 ऐसे, ओके। सन रेस। So what do you mean by ray? A ray mean whose a ray is a point, is a line, is not actually a line, whose initial point, okay, a ray mean the initial point is fixed and is moving in one direction, okay. This one is called a ray, okay. It has one fixed point and can be extended in one direction, ठीक है। ये क्या है, इसका एक पॉइंट फिक्स्ड है और ये मूव करेगा सिर्फ एक डायरेक्शन में, या तो इधर जाए, ऊपर नीचे, या फिर इधर उधर कहीं पर भी जाए, लेकिन ये मूव करेगा। जैसे सन का रेस, फॉर एग्जाम्पल सन रेस, तो सन रेस जो होते हैं वो एक जगह से उत्सर्ग होता है। उत्सर्ग मीन्स जहां से जन्म लेता है, ठीक है। लेने के बाद फिर क्या है, वो वहां से निकलना शुरू होता है, तो वो क्या हो गया, सन रेस कहते हैं, क्योंकि वो खुद में जन्माता है वो चीज। तो ये हो गया कि इफ आई कॉल दिस पार्ट एज सन, दीज आर द रेस। इसीलिए क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है, बिकॉज द इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड एंड इट मूव एंडलेसली and it moves endlessly in one direction, ठीक है। ये एक दिशा में ही जाएगा, लेकिन इसका ये चीज फिक्स्ड है। अगर हम इसको लेते हैं O और इसको A, तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग इससे, OA जहां से निकल रहा है, देखो ये O से A जा रहा है, ठीक है, मतलब ये इनिशियल पॉइंट, दैट मींस दिस O इज एन इनिशियल पॉइंट, सो वी ऑलवेज टेक दिस वन एज, डिनोट एज लाइक दिस। दिस OA ray OA is not equal to AO। हम लोग इसको ऐसा नहीं लिख सकते,
इसका मतलब हो जाएगा here it is denoted that this ray is started from O to A. That means this ray is moving from O is the initial point and A is the one direction, that is moving endlessly in one direction. That means this point is fixed. मतलब ये point अटका हुआ है, ये हिल नहीं सकता. But here this one, this A point is fixed but O is not fixed. ठीक है, तो A point यहाँ पे fixed है और यहाँ पे क्या है O point. लेकिन यहाँ पे तो उल्टा है, यहाँ तो O point fixed है और A point है. तो आप चेक करिए कि इसमें से कौन सा सही है. This one. Because here the starting point is fixed and it moves endlessly in one direction. Okay? So always remember this thing. This is called a ray. Now, now one more important topic. Angles. Angles. Okay? Or you can also say it angles. What do you mean by an angle? Let's check. This is a ray. Okay? This is one ray. And this is another ray. I'm talking about ray. Okay? So now you see, this is O. Suppose this one is A and B. Okay? So here you can see OA is one ray, OB is another ray. ठीक है? OA जो है ये एक रे है, क्योंकि देखिए इसका एक इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है, मतलब ये पॉइंट चिपका हुआ है और ये वाला मूविंग एंडलेसली बट इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है. दूसरा वाला OB ये भी एक दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है. अब इन दोनों के द्वारा ये क्या कर रहा है? एक एंगल बना रहा है. एंगल का मतलब क्या होता है? मान लीजिए दिस वन. ओके, व्हेन आई इंक्लाइंड इट, मतलब थोड़ा सा इसको उठाया जाता है. इफ आई थोड़ा सा अगर उठाया तो ये क्या हुआ? अब देखो इसका मुंह खुल गया. दैट मीन दिस इज वन रे, दिस इज एन अनदर रे. ठीक है, जो कि इसका ये फिक्स पॉइंट हम लोग का ये अटका हुआ है. तो जब ये चीज अटका हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसके बीच का जो जगह है, मतलब ये जगह की मैं बात कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड थीटा और एंगल. दिस इज योर एंगल. And notation is very important because remember student, this arrow shows that this OA is the main line. ठीक है, main ray. ये जो है OA ये मेन है, इसके ऊपर ऐसे था, इसी से यहाँ पे हम लोग बढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग यहाँ से इधर जा रहे हैं. ठीक है, हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं, इसलिए इसका देखो ठीक है, एरो shows to the left hand side. We are moving anti-clockwise. Okay, so now, so O to A is a ray and O to B is another ray, and the angle mean the area. This OA is called fixed ray. Okay, fixed ray, and this OB is a movable ray. और इन अनदर वे इसको मूवेबल रे कहा जाता है, मतलब जो मूव करता है. किसको हम लोग मूव करवा रहे हैं? इसको तो नहीं करवा रहे, बिकॉज दिस पॉइंट इज फिक्स्ड. मैंने इसको रख दिया. ठीक है, अब वहां से क्या होगा? हटाना. तो ये वाला मूवेबल है. सो एंड द एंगल मेड बाय द फिक्स्ड रे, सॉरी, एंड द एरिया सर्व्ड बाय दिस फिक्स्ड रे एंड द मूवेबल रे इज योर एंगल. इसका यूनिट क्या होता है? इसको हम डिनोट करते हैं डिग्री से. डिग्री से हम लोग डिनोट करते हैं. जैसे होता नहीं है 30 डिग्री, 60 डिग्री, दीज डिनोट द एंगल. ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं थीटा. ठीक है, थीटा, इसको कहा जाता है थीटा. ठीक है, तो अब देखते हैं, ये हो गया एंगल की बात, जिसमें कि एक जो होगा वो फिक्स्ड रे होगा
This is your fixed ray and another one is a movable ray. You can also call it arm. ठीक है, इसको arm भी कहा जाता है. Arm means होता है भुजा. You can also call it arm. ठीक है, arm भी कहा जाता है. Just like this one. The angle made by this arm and this arm. This is your vertex. Okay, this is your vertex. This is one arm. This is another arm. Or this one is ray. Is another ray. Suppose, actually, this is not a ray. Okay. So the angle made by these two arms is called angle. Means this one. The area served by this from this is called theta. Okay. जब हम लोग यहाँ से, ये तो अभी जीरो एंगल है, मतलब इसमें कोई भी कुछ है ही नहीं, एक के ऊपर एक लाइन पे अटका हुआ है. अब जैसे हम लोग इसको उठाते हैं, दैट इज योर एंगल. मतलब इसका मुंह थोड़ा सा खुल गया, दैट मीन ये क्या हो गया, ये थोड़ा सा उठ गया. इसका मतलब ये क्या हो गया, ये थोड़ा सा मूव किया, दैट मीन इट विल क्रिएट एन एंगल. इट मे बी 15 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 72 डिग्री, एनी एंगल. दिस इज कॉल्ड. ओके, सो नाउ लेट्स मूव. And listen, and this is called vertex. ठीक है? Vertex means this is the initial point from where the two rays are initiated. Means जहां से निकले, ये O to A एक रे निकला इस फिक्स पॉइंट से, फिर ये O to B ये भी एक इसी फिक्स पॉइंट से निकला. तो इसका मतलब क्या है, ये एक जोड़ है जहां से रेज निकल रहे हैं. ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको कहे रेज. देखो रे लिखा हुआ है. और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एन. Now, the next thing is parallel lines. Okay, what do you mean by the parallel lines? ये parallel line होते क्या है? जैसे लाइन होते हैं, पहले एक ये लाइन है और ये एक लाइन है. क्या इन दो लाइन को हम लोग पैरेलल लाइंस कहेंगे? इफ आई रिप्रेजेंट इट इज L and M, कैन वी कॉल दिस टू लाइन एज पैरेलल लाइंस? मे बी और मे नॉट बी, बट हाउ वी कैन से, हाउ वी कैन प्रूव दैट दिस टू लाइंस आर पैरेलल लाइंस? हम लोग कैसे कहेंगे कि ये दो लाइन पैरेलल है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. It is not necessary that these two lines are parallel. Quite possible, हो भी सकते हैं. So how will you notify? First you have to check whether these two are lines or not. Look, these two are lines. Okay? And second thing, this line is not overlapping with this one. The third, check whether their common difference, the distance between these two, मतलब ये दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, क्या वो हर जगह पे सेम है? ये इस जगह से यहां पे चेक करिए, इस जगह से यहां पे चेक करिए, यहां से यहां तक चेक करिए. ठीक है, और चेक करके बताइए कि क्या ये आपके बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे है. अगर ये सेम डिस्टेंस पे आते हैं, मान लीजिए यहां से यहां तक गए, ये हो गया 7 सेंटीमीटर, यहां से यहां भी 7 सेंटीमीटर और यहां से यहां पर भी 7 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इसका मतलब हर जगह पर जहां पर हम जा रहे हैं, तो ये हर जगह पे सेम आ रहे हैं. दैट मीन दिस इज कंसिडर्ड एज अ पैरेलल लाइन. ओके, द टू लाइंस whose the common difference is equal everywhere, that is called your parallel lines. ओके, इसका मतलब अगर ये डिस्टेंस सेम रहा तो ये कभी भी आपस में नहीं मिलेंगे. जस्ट लाइक योर रेलवे ट्रैक. ठीक है, रेलवे ट्रैक जो होते हैं, पटरियां, ठीक है, रेल की पटरियां, वो जो होती हैं, वो ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ एक ही पटरी पे ही चलती है, मतलब एक ही लाइन पे चलती है. नहीं, वो क्या होते हैं, उसके दो लाइंस होते हैं, एक इधर एक इधर, अब उसी पे ट्रेन चलती है. तो दैट लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल. ठीक है, इन सेंस. नहीं तो फिर क्या होगा, गाड़ी तो डिरेल हो जाएगा, गिर जाएगा. चलते चलते क्या जो ट्रेन होती है वो एक चक्के पे आती है? नेवर. इट विल मूव टू द साइमल्टेनियसली. दैट इज कॉल्ड योर पैरेलल लाइंस. ओके, सो इन दिस सेशन यहीं तक अभी रखते हैं. ओके,
नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट जितने भी हैं, ठीक है, उसके हम डिस्कस अबाउट ट्रांसवर्सल लाइंस and rest of their properties. Okay, thank you students.